अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर। मैंने लास्ट टाइम अपने चैनल पर आपको कहा था कि मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा मोबाइल हैकिंग से संबंधित, कि किस तरीके से आप मोबाइल हैकिंग से बचेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने इसी ही पॉइंट पर एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप मोबाइल हैकिंग से बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट बन गए हैं। स्मार्टफोन रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन को कंट्रोल करना और स्मार्टफोन को सही तरीके से हैंडल करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप और हम लोग बहुत महंगे महंगे 20,000, 25,000, 50, 60, 70, 80, बहुत सारे लोग तो 1-1 लाख के मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या स्मार्टफोन हाथ में रखना ही बड़ी बात है? नहीं। स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक आफत भी हाथ में ले रखी है, और वो आफत है हैकिंग की। क्योंकि आजकल हैकर मोबाइल फोन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं बनिस्बत कंप्यूटर के। क्योंकि लगभग सभी लोग जो है मोबाइल फोन को चला रहे हैं, तो हैकर जो है मोबाइल फोन को ही टारगेट बना रहे हैं। तो आज मैंने इसी मुद्दे पर एक वीडियो तैयार की है कि आप किस तरीके से मोबाइल फोन को हैकिंग से बचा सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल फोन हैक हो गया है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, और अगर हैक हो चुका है तो उससे बचाओ, और इन फ्यूचर आपका मोबाइल फोन हैक ना हो, इसके लिए आपको क्या क्या कदम उठाने हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अपने इस वीडियो के अंदर रखी है। आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक, आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा। मैंने इसमें हर एक चीज को डिफाइन करके बताया है कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को हैकिंग से बचा सकते हैं। ये जरूरी भी है कि अगर आप लोगों ने मोबाइल फोन को हैकिंग से नहीं बचाया, तो जैसा आए दिन सुनने में आता है कि भाई किसी का अकाउंट हैक हो गया, किसी का जो है एटीएम कार्ड उसकी जेब में रखा हुआ, उसके बावजूद भी एटीएम से पैसे निकल गए। तो हाउ इज द पॉसिबल कि जब कार्ड मेरी जेब में रखा हुआ है तो पैसे कैसे निकल गए? इसके पीछे वजह है हमारा स्मार्टफोन। हैकर्स कम फ्रॉड नहीं है, कम चालाक नहीं है। ये बहुत धैर्य वाले होते हैं, बहुत इत्मीनान से काम करते हैं। ये एक कॉल अगर आज करेंगे तो एक कॉल आपको 1 महीने बाद करेंगे। ये मैं आपको समझा दूं। आप ये मत समझिएगा कि आपका मोबाइल फोन जो हैक होता है वो अचानक ही हो जाता है। आस्ते आस्ते मोबाइल फोन हैक होता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का स्मार्टफोन हैक हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक कैसे हो जाता है। टेक्नोलॉजी का ये दौर है, टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर हम सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन होने के बावजूद जहाँ हमारे लिए आसानी है तो वहीं हमारे लिए दुश्वारियाँ भी हैं, यानी कि मुश्किलें भी हैं। हम स्मार्टफोन अपने हाथ में रख तो लेते हैं, लेकिन स्मार्टफोन को हम बहुत रफली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हैकर बहुत ज़्यादा हो गए जो आपके स्मार्टफोन पर निगाह रखते हैं। और फिर दूसरी वजह यह है कि आज जितने भी हमारा लेन देन है, चाहे वो बैंक अकाउंट से है या फिर वो मनी ट्रांसफ़र वगैरह से है, वो सब कुछ हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं। ऐसे हालत में हम लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन को अगर सिक्योर ना करें तो लाजमी बात है कि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के ऊपर मैंने आज एक वीडियो तैयार करी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सिक्योर हो जाएं हैकर से। हैकर आपके लापरवाही या आपके नासमझी का फ़ायदा ना उठा पाएँ। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आपका मोबाइल फ़ोन अगर हैक हो जाता है तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, और अगर हैक हो गया है तो उससे आप कैसे बचेंगे, और इन फ्यूचर के लिए आपका फ़ोन हैक ना हो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल IZ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक
पहुंचते रहे, क्योंकि मैंने हमेशा यही कोशिश करी है कि मैं आपके लिए काम की वीडियो बनाऊं, कोई फालतू वीडियो ना बनाऊं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी हैक योर मोबाइल फ़ोन एंड प्रोटेक्ट योर मोबाइल फ़ोन। स्मार्टफोन हमारे हाथ में है तो सही, लेकिन स्मार्टफोन हमारा अगर हैक हो जाए तो हम उससे कैसे बचेंगे? हाउ टू चेक योर मोबाइल फ़ोन हैक, यानी कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैक है या नहीं है, इसको आप किस तरीके से चेक करेंगे। मैंने बहुत बारीकी से और बहुत जो है रेयर तरीके से जो है आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ मैं। इसमें सबसे पहले कंडीशन जो आती है वो ये आती है कि आपका फ़ोन अचानक स्लो होना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न होता है स्लो होने का, एक तरफ तो आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका फ़ोन आपका हैकर भी यूज़ कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स खोल लेते हैं तो क्या हमारा फ़ोन जो है स्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जब आपने अपना मोबाइल फ़ोन में ऐप्स खोली, सपोज़ आपने फेसबुक खोला या आपने प्ले स्टोर खोला या आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपका एक ही ऐप्स खुलने के बाद आपका फ़ोन जो है स्लो चल रहा है। आपको लगता है कि यार मेरा फ़ोन स्लो चल रहा है, इसमें वायरस आ गए, मैं लाओ उसको ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, ऐप्स को हटा दूँ मैं इसके अंदर में। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपका फ़ोन स्लो है तो ये हैकिंग का एक रीज़न है। आपका फ़ोन हैक हो सकता है किसी हैकर ने आपके फ़ोन को हैक कर लिया है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा रीज़न है बैटरी फास्टेड हॉट। आप जब मोबाइल फ़ोन को परचेज करते हैं तो शुरुआत में आपका मोबाइल महीने 2 महीने 3 महीने जो वो सही चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी हो बहुत जल्दी जो है हॉट होने लगती है, यानी गर्म होने लगती है। इसका रीज़न जो है वह है आपका मोबाइल फ़ोन का हैक हो जाना, क्योंकि हैकर लगातार आपके मोबाइल फ़ोन को खंगाल रहा है, चेक कर रहा है, उधर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को चला रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपकी बैटरी अचानक से हॉट होने लगती है, बहुत गर्म होने लगती है, तो समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक है किसी ना किसी कंडीशन में। तीसरा है अगेन एंड अगेन पॉप अप्स नोटिस। जैसे कि कंप्यूटर्स में इंटरनेट चलाते वक्त या फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर भी, जैसे हम गूगल वगैरह का हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है पॉप अप्स नोटिफिकेशन हमारा ओपन है, तो अक्सर ये जो है पॉप अप्स नोटिस जो आता है वो अननेसेसरी प्रोग्राम के लिए, जिन प्रोग्राम को हम नहीं खोलते हैं उनके लिए आता है कि आप खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं। अगर ये बार बार अगेन एंड अगेन मैसेज शो हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। बैकग्राउंड नॉइज़, जब आप फ़ोन कॉल करते हैं तो फ़ोन कॉल करते वक्त अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर शोर शराबे की आवाज़ आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल को जब हम कान पे लगाते हैं और किसी से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ आपस में गूंजती है। तो दोस्तों वो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है हैकर की। हैकर ने आपके फ़ोन पे निगाह गड़ा दी है, वो आपके फ़ोन को हैक करना चाहता है। तो अगर बात करते वक्त आपकी आवाज़ बैकग्राउंड से गूंजती है या बैकग्राउंड के अंदर शोर की आवाज़ आती है तो समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक है। एंड सम ऐप्स डू नॉट क्लोज। बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जिनको आप बंद नहीं करते हैं और खुला रहने देते हैं, तो उसके पीछे कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप कोई ऐप्स खोलते हैं और जब उसको आप बंद करते हैं तो वो बंद नहीं होती है। आपने देखा होगा कई बार जो है कोई आप प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, फिर उसको आप बंद करना चाहते हैं तो वो बंद ही नहीं होती है। लिहाजा आप जो है उसको आप फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करने के बाद तब वो ऐप्स बंद होती है। अगर ऐसी कोई भी ऐप्स आपके मोबाइल फ़ोन में है जो बंद नहीं होती है तो दोस्तों समझ जाइए कि वो ऐप जो है वो फेक है, हैकर ने उसको प्ले स्टोर पर लोड कर दिया है, वो आपका डाटा चुराने की फ़िराक में है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, फ़ोन स्लो, बैटरी फास्टेड हॉट, अगेन एंड अगेन पॉप अप्स नोटिस, बैकग्राउंड नॉइज़ एंड सम अप डू नॉट क्लोज। यानी कि फ़ोन का स्लो होना, बैटरी का एक तेज़ गर्म होना, बार बार पॉप अप्स नोटिस का आना, बैकग्राउंड के अंदर शोर शराबे की आवाज़ आना, और जो ऐप्स है अगर वो बंद नहीं होते हैं, जिनको बंद करने के लिए आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो आप समझ जाइए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। टीवी स्क्रीन एंड कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक नियर द फ़ोन।
एक और सिंपल सा मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को जब अपने टीवी स्क्रीन के पास रखते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन के पास रखते हैं, तो मान लीजिए अगर आप बात नहीं कर रहे हैं लेकिन तब भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, हल्के हल्के से झरझराहट उस पर हो रही है, तो इसका मतलब आपके फ़ोन में लगातार एक्टिविटीज़ हो रही है। लगातार एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि हैकर आपके फ़ोन को खंगाल रहा है। तो दोस्तों मेरी जो है आपसे यही कि इन तरीक़ों से जो है आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। अब अगर मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है तो फिर उससे बचाव के क्या तरीके हैं, ये भी तो एक सबसे बड़ी टेंशन है। जब हम फ़ौरन क्या करते हैं, सीधा सीधा जो है अव्वल तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो वो हैक हो चुका है। डियर, हैक होने के बहुत सारे तरीके हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं हाउ योर फोन कैन बी हैक्ड, किस तरीके से आपके फ़ोन हैक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है, तो आप उससे कैसे बचो, कैसे मालूम करोगे कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है, किन तरीक़ों से मालूम पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर हम लोगों के मोबाइल फ़ोन हैक क्यों हो जाते हैं। There are many ways to hack your phone. Some don't even require advanced teach knowledge. बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है कि उनका मोबाइल फ़ोन किस तरीके से हैक हो गया है और क्या वजह है उसके पीछे। तो आज मैं आपको बताता हूँ क्या क्या वजह होती है। नंबर 1 वजह होती है इसके अंदर सिम स्वाइप अटैक। बाय यूजिंग दिस अटैक hackers can transfer your phone number to their own SIM card and take over your account। यानी कि मैं आपको इसको मैं पूरी डिफाइन करके समझाता हूँ कि ये सिम स्वाइप अटैक होता है क्या है। देखिए, सिम स्वाइप अटैक का मतलब होता है सबसे पहले हैकर क्या करते हैं, वो किसी भी बैंक से, कोई भी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, स्टेट बैंक हो सकता है, HDFC बैंक हो सकता है, ICICI बैंक हो सकता है, किसी भी बैंक से वहाँ के कस्टमर के मोबाइल नंबर और उसकी डिटेल को चुराते हैं। समझिए आप, मोबाइल नंबर और डिटेल को चुराते हैं बैंक की। हैकर आपको फ़ोन करता है कस्टमर केयर से। मान लीजिए कि आपकी सिम एयरटेल की है, तो हैकर आपको फ़ोन करेगा कि सर मैं कस्टमर केयर एयरटेल से बोल रहा हूँ और आपकी सिम की बैक डिटेल जिसमें 16 डिजिट नंबर होते हैं, आप सभी को पता है जब आप सिम निकालेंगे तो आपके सिम की बैक साइड के अंदर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। तो वो क्या करता है हैकर, वो कस्टमर केयर का ऑपरेटर बनकर आपसे बात करता है और कोई भी आपको एक्सक्यूज़ देता है, आपको बहाने देता है, बताता है कि कंपनी अपडेट कर रही है, आपकी सिम अपडेट होगी और सर अगर आप अपनी सिम अपडेट नहीं कराएंगे तो आपकी सिम हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, वो आपको डराएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये समझा दूं कि कोई भी कंपनी बिना किसी कारण के आपके सिम को बंद नहीं कर सकती है। वो पहले कई बार आपको मैसेज देगी, मैसेज के बाद कई बार कॉल भी आएगी, उसके बाद वो आपको कस्टमर केयर सेंटर पे बुलाएंगे, ना कि डायरेक्ट वहीं से ही आपका सिम को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, ये मैं आपको समझा दूँ। आपके पास अगर कोई भी ऐसी कॉल आती है कि सर आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है, कंपनी सिम कार्ड को अपडेट कर रही है, आप अपनी सिम कार्ड को अपडेट कराने के लिए अपने सिम को निकालिए और उसके पीछे के जो नंबर्स हैं वो हमें नोट करवा दीजिए। तो दोस्तों, ऐसी गलती कभी मत करना, भूल कर भी मत करना, मैं आपको समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो बैक सिम के पीछे जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट लिखी हुई होती है, यही आपकी सिम को चेंज करती है और क्लोनिंग होती है। फिर क्या करता है हैकर, आपका से जब दो डिटेल मांग लेता है, उस डिटेल को मांगने के बाद वो उस सिम का क्लोन सिम तैयार करता है। क्लोन आप सभी को पता ही है, होबहू वैसे ही एक सिम तैयार करना, और दूसरी सिम पर वो आपका उस नंबर को चढ़ा देता है। आपका जो सिम है वो बंद हो जाता है, वो नंबर बंद हो जाता है, लेकिन वो नंबर एक दूसरी सिम पर काम करने लगता है, क्लोन करता है दूसरी सिम पर। फिर वो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। ध्यान रखें, हैकर जो है कभी भी ATM वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगा अगर इस तरीके का वो फ्रॉड कर रहा है। सिम स्वाइप अटैक के दौरान हैकर जो है क्लोन करता है आपके सिम को, फिर वो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। बैंक जब, क्योंकि डिटेल उसके पास आ चुकी है,
क्लोन उसने कर लिया आपके फ़ोन नंबर का। हम सभी के मोबाइल नंबर या फ़ोन जो हैं वो हमारे अकाउंट से जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा जब हैकर ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो उसमें OTP आएगा, तो वो OTP, क्योंकि आपका मोबाइल बंद है, आपके मोबाइल पर OTP नहीं आएगा, वो OTP आएगा हैकर के ज़रिए किया गया क्लोन सिम पर जो है उस पर OTP आएगा। तो उस OTP से फिर तो आप समझिएगा कि उस OTP से हैकर जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा। इसी को दोस्तों कहते हैं सिम स्वाइप अटैक। ये मैं आपको समझा दूं, कभी भी अगर ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है कि डियर कस्टमर्स आपका सिम अपडेट हो रहा है, हम आपके सिम को कुछ समय के लिए बंद कर देंगे, आप अपने सिम के पीछे की डिजिट हमें नोट करवा दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्पाईवेयर that collect your data. Some spy apps are pretty easy to get hold of and can be used by a person without advanced knowledge. This lets them remotely monitor your phone activities. A person can install such an apps by getting a direct access to your device. दोस्तों, हम अंधाधुंध तरीके से प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। इन्हीं ऐप्स के अंदर छुपे हुए हैकर्स के प्रोग्राम होते हैं। आप किसी भी अनजान ऐप्स को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल मत कीजिएगा, अगर इंस्टॉल है तो उसको फ़ौरन हटा दीजिए, क्योंकि हैकर जो है उन प्रोग्राम में जो है अपनी प्रोग्रामिंग्स को ऐड करके आपको देता है और फिर आप उसको बिना सोचे समझे जो है उस ऐप्स को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी हैक होने का एक रीज़न है। फेक वाईफाई, यू माइट गेट malware via public Wi-Fi network or charging station. Hacker can set up fake Wi-Fi network called Evil Twin network to redirect you to malicious websites or steal data via USB cable at a charging station. दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर आपने ये भी देखा होगा, कहीं आप मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कहीं आप सबवे से गुजर रहे हैं, तो वहाँ सबवे पे आपने देखा होगा कि सबवे में जो है उन्होंने चार्जिंग के लिए वो लगा रखे होते हैं बोर्ड वगैरह कि आप यहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, डाटा केबल वगैरह सब देते हैं आपको। ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर हॉस्पिटल्स हो या फिर माय डियर फ्रेंड सबवे वगैरह हो, यानी कि जो सार्वजनिक तौर पर जो वाईफाई नेटवर्क हैं वो भी एक रीज़न है आपके मोबाइल फ़ोन को हैक करने का, क्योंकि हैकर जो है नकली वाईफाई यानी कि फेक वाईफाई नेटवर्क बनाते हैं और उसको वो डिस्प्ले कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं चारों तरफ। आपको लगता है यार ये वाईफाई तो विदाउट प्रोडक्ट चल रहा है, आप फटाफट उसको एक्सेस करते हैं और अपना नेट चलाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हैकर आपका पूरा जो है मोबाइल फ़ोन को हैक कर लेगा इस फेक वाईफाई के ज़रिए। तो आप ऐसा लालच मत कीजिएगा। कहीं रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, चार्जिंग स्टेशन आपके साथ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना क्या बोलते हैं USB केबल जो है यानी चार्जर केबल जो है अपने साथ लेके चलिए। आप डायरेक्ट अपने ही केबल से और अपने ही USB केबल से अपने ही चार्जर से जो है आप चार्ज कीजिए, किसी अदर केबल या अदर चार्जर स्टेशन से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने की गलती मत कीजिए। यही गलती जो है आपको नुकसान देगी। कई बार ऐसा होता है हैकर फ़ोन तो हैक कर लेता है लेकिन वो फ़ौरन कार्रवाई ना करके 1 हफ्ता 15 दिन, कई बार तो ऐसा होता है कि 1 महीने तक का वेट करते हैं, 1 महीने के बाद वो हरकत में आते हैं। तब तक आप सब कुछ भूल चुके हैं तो होते हैं कि कहाँ आपने नेट चलाया था, कहाँ अपने फ़ोन को चार्ज किया था। देन फिशिंग, टेक्स्ट, फेसबुक और ईमेल मैसेज विथ मैलिशियस लिंक दैट इंस्टॉल malware एंड स्नैच योर डाटा। मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर आमतौर पर कई मैसेज फ्लैश होते हैं। किस मैसेज के अंदर हमें लालच दिया जाता है कि आपके अकाउंट के अंदर
1,00,000 रुपए ट्रांसफ़र हो गए, आप यहाँ क्लिक कीजिए, या आपकी ईमेल आती है, ईमेल के अंदर आपको मैसेज मिला हुआ होता है कि आप जो है 5,00,000 रुपए जीत गए, यहाँ क्लिक कीजिए। अगर इस तरीके का कोई भी मैसेज फेसबुक के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज में आपके पास आता है तो आप उस पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा। ये एक फ्रॉड होता है। हैकर के ज़रिए एक ऐसा लालच भरा मैसेज आपको कन्वे किया जाता है जिसमें आप लालच में आकर उस पर क्लिक करते हो। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप खुद ही सोचिए, कोई 1,00,000, 2,00,000 या 5,00,000 रुपए आपको क्यों देगा बिना बिठाए? आपने कोई क्विज नहीं खेली है, आपने कोई कॉन्टेस्ट नहीं खेला है, आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसे ही बहुत सारे मैसेज तो ऐसे आते हैं, सर हमारी फला कंपनी है, इस कंपनी ने लकी ड्रॉ निकाला है, इस लकी ड्रॉ के अंदर आपने 5,00,000 रुपए जीते हैं। अगर आप 5,00,000 रुपए को कैश करना चाहते हैं या अकाउंट में डालना चाहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड की और बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह जो है हमें इस पर लिंक पर सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप उस लिंक को भेजेंगे और लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही एक तो आपका मोबाइल फ़ोन हैक होगा और दूसरा जब आप डाटा उसको दोगे तो समझिए फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म मामला। इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि इन वजहों से आपका मोबाइल हैक हो सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं हाउ टू रिमूव ए हैकर फ्रॉम माई फ़ोन। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन में से हैकर को कैसे भगाऊं, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। नंबर 1, चेंज योर पासवर्ड। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड चेंज कीजिए। मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड जो भी आपने पैटर्न बना रखा है, पासवर्ड बना रखा है, पिन नंबर बना रखे हैं, उन सबको चेंज कर दीजिए आप। वाईफाई अगर आपके घर में लगा हुआ है तो वाईफाई पासवर्ड को भी आप चेंज कीजिएगा। रन एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है एक ओरिजिनल एंटी मालवेयर यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखिएगा। ये एंटीवायरस जो है एंटी थेफ्ट प्रोग्राम्स को जो है निकाल बाहर फेंकता है। टर्न ऑफ योर मोबाइल डाटा एंड रिमूव द सस्पिशियस ऐप इमीडिएटली। आप अपने मोबाइल का जो डाटा है उसको आप बंद करेंगे। मोबाइल डाटा बंद करना है आपको दोस्तों। मोबाइल डाटा बंद करने के बाद जो आपके मोबाइल में अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको फ़ौरन जो है अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये भी एक रीज़न होता है। इन्फॉर्म योर फ्रेंड एंड कॉन्टैक्ट। आप अपने सभी दोस्तों को और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं उनको फ़ौरन बताइए, सूचना दीजिएगा कि मेरे नाम से अगर कोई कॉल आती है या मेरे नंबर से कोई कॉल आती है और उसमें मदद मांगी जाती है तो उस पर भरोसा ना करें जब तक उन्हें पूरी तरीके से विश्वास ना हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से हैकर को हटा सकते हैं। और अगर किसी वजह से इन सब चीज़ों से भी बात नहीं बनती है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग योर पर्सनल हॉटस्पॉट। आप आमतौर पे अपना जो है हॉटस्पॉट भी ऑन करके रखते हैं तो आप हॉटस्पॉट को भी बंद रखिए। हॉटस्पॉट ज़्यादा मत चलाइए दोस्तों, ये भी एक रीज़न है। एंड रिस्टोर योर फोन टू इट इज़ फैक्ट्री सेटिंग। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप और ज़्यादा मुतमईन होना चाहते हैं और ज़्यादा सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को फैक्ट्री सेटिंग कर दीजिए, रिस्टोर कर दीजिए। ये तकरीबन सभी को पता ही है। तो इन चीज़ों से और इन तरीक़ों को अपनाकर आप अपने मोबाइल फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो और लाता रहूँगा आपके लिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बेल आइकन दबाइएगा, IZ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही है। थोड़ी कमी है, वो आस्ते आस्ते कमी मेरी ख़त्म होती चली जाएगी, दूर करता चले जाऊँगा अगर आप मुझे राय देंगे। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे राय दीजिए कि किस तरीके से मैं और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आऊँगा, किन किन चीज़ों पर मुझे वीडियो लेकर आनी है, तो मैं उन्हीं चीज़ों पर अपनी वर्कशॉप या वीडियोज़ आपके पास लेकर आऊँगा। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों,
आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ में, एक नई वर्कशॉप के साथ में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।